नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा नेता जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा हो, लेकिन अपने ही घर की सीमा पर तूफान बुला ले। जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी दूरदृष्टि की तारीफ आज भी होती है, लेकिन जिनकी कुछ भयंकर गलतियों का बोझ आज भी पूरा देश ढो रहा है। कश्मीर आज भी खून बहा रहा है। चीन हमारी सीमा पर घुसपैठ करता है। पीओके हमारे हाथ से निकल गया और देश में एक कानून की जगह दो कानून चल रहे हैं। ये सब महज संयोग नहीं, बल्कि नेहरू जी के कुछ बड़े फैसलों का नतीजा है। वो आइडियलिज्म के पुजारी थे। यूएन पर अंधा भरोसा था। चीन के साथ भाई भाई का नारा, पाकिस्तान के साथ नरम रवैया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को टालना। अच्छे इरादों के लिए लिए गए ये फैसले भारत की सुरक्षा, अखंडता और सामाजिक एकता के लिए भारी पड़ गए। तो आज हम खुलकर बिना लाग लपेट के उन 5 सबसे बड़ी गलतियों पर चर्चा करेंगे जिन्हें देश आज भी भुगत रहा है। ये कहानी है गलतियों की, लेकिन इससे सीखने की भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ यादों में नहीं बल्कि आज के फैसलों में भी जीवित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां, भारत को हुआ भारी नुकसान। तो दोस्तों, आज बात भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन ऐतिहासिक फैसलों की जो अच्छी नीयत से लिए गए, लेकिन जिनके दूरगामी नुकसान आज भी देश को झेलने पड़ रहे हैं। नेहरू जी एक बड़े विजनरी नेता थे। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया, विज्ञान और औद्योगिक विकास पर जोर दिया, लेकिन कुछ रणनीतिक फैसलों में आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद ज्यादा रहा, जबकि व्यवहारिक सुरक्षा और राष्ट्रहित कमतर रहे। कश्मीर, तिब्बत और चीन, सियाचिन, पीओके, पाकिस्तान के साथ नरम रवैया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अनदेखी, ये गलतियां कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं, बल्कि आज भी सीमा विवाद, आतंकवाद और सामाजिक एकता को काफी गहराई से प्रभावित कर रही है। तो आइए इस रिपोर्ट में उन गलतियों को जानने की कोशिश करते हैं। नेहरू की 5 भूलें, इतिहास की बड़ी बहस, कश्मीर पर क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। 1947 में आजादी के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत था। महाराजा हरि सिंह ने फैसला लिया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने हमला बोल दिया। वो बारामूला तक पहुंच गए और लूटपाट मचाने लगे। महाराजा ने भारत से मदद मांगी। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, यानी कश्मीर भारत में शामिल हो गया। भारतीय सेना तुरंत पहुंची और बहादुरी से लड़कर काफी इलाका वापस छुड़ा लिया। लेकिन यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा फैसला लिया। 1 अक्टूबर 1948 को उन्होंने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर शिकायत कर दी। ये लॉ माउंटेबन की सलाह पर हुआ, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता चाहते थे कि सेना को आगे बढ़ने दो और पूरा कश्मीर वापस ले लो, लेकिन युद्ध रोक दिया गया। यूएन ने सीज फायर की बात कही और प्लेबिस्क्यूट यानी कि जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन शर्त थी कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए। पाकिस्तान ने कभी नहीं हटाया, लेकिन मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होता चला गया। आपको बता दें कि नेहरू बाद में खुद इस फैसले पर पछताए। यूएन में ब्रिटेन और अमेरिका का रवैया पक्षपाती रहा। नतीजा ये हुआ कि आज भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके हमारे पास नहीं है और आतंकवाद की जड़ें गहरी हो गई। आर्टिकल 370 का विवाद दशकों तक चला। अगर उस समय सैन्य कार्रवाई पूरी हो जाती तो शायद कश्मीर आज अलग समस्या नहीं होता। ये गलती आज भी सीमा पर तनातनी और सुरक्षा बढ़ा रही है, खर्च बढ़ाती है। तो वही दूसरी बड़ी गलती तिब्बत को लेकर हुई। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत भारत के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच था। पहाड़ों की दीवार,
सरदार पटेल ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर चेताया भी कि चीन की महत्वाकांक्षा भारत तक जरूर आएगी, लेकिन नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का आंतरिक मामला मान लिया। कोई मजबूत समर्थन नहीं आया। 1954 में पंचशील समझौते के तहत भारत ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार कर ली। अपने सैनिक और अधिकार वहां से हटा लिए, बदले में कुछ भी नहीं मिला। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजने लगा। 1959 में दलाई लामा भारत आए तो शरण मिली, लेकिन तब तक रणनीतिक नुकसान हो चुका था। तिब्बत खो जाने से भारत चीन सीमा सीधी हो गई और अक्साई चीन में चीन सड़क बना चुका था। ये गलती 1962 के युद्ध का एक कारण बनी। अगर तिब्बत बफर जोन बना रहता तो आज लद्दाख और अरुणाचल में इतना तनाव नहीं होता। नेहरू की शांति की नीति ने एक मजबूत पड़ोसी को नजरअंदाज कर दिया। अब नेहरू की तीसरी गलती चीन नीति की पूरी कहानी है। 1950 के दशक में पंडित नेहरू चीन के साथ दोस्ती पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए पंचशील के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट को नजरअंदाज किया गया। अक्साई चीन पर चीन का कब्जा बढ़ता रहा, लेकिन पब्लिक को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। फिर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, जिसमें सेना को आगे भेजा गया, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी। फिर 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया। भारतीय सेना वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन हार। हजारों जवान शहीद हो गए। पंडित नेहरू को सदमा लगा। फिर उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, यहाँ तक कि बॉम्बर यानी कि बम वर्षक विमान भी। युद्ध के बाद नेहरू की छवि इससे काफी प्रभावित हुई और आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद होता है। गलवान जैसी घटनाएं होती है। नेहरू की आइडियलिज्म वाली विदेश नीति ने डिफेंस को कमजोर किया। बाद की सरकारों को सेना को मजबूत करने में सालों लग गए। फिर चौथी गलती पाकिस्तान के साथ नरम रवैया रही। 1947 से 1948 के युद्ध के बाद भी पीओ को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत ने पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी दे दिया, जो कुल पानी का करीब 80% था। सियाचिन जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में शुरुआती सालों में साफ रणनीति नहीं बनी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से हमने सियाचिन पर कब्जा किया, लेकिन पहले के फैसले से पाकिस्तान को कहीं न कहीं इनकरेज मिलता रहा। आपको बता दें कि पार्टीशन के समय पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। नेहरू जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ बार बार बातचीत और समझौते की, लेकिन मजबूत डिफेंस डिटरेंस यानी कि रोकथाम की नीति कम रही। नतीजा हुआ 1965 से लेकर 1971 के युद्ध। आज भी प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और पीओके में घुसपैठ जारी है। सॉफ्ट अप्रोच ने पाकिस्तान को यह सोचने का मौका दिया कि भारत कमजोर है। अब पांचवी बड़ी भूल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को टालने की रही है। संविधान में आर्टिकल 44 में यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया। पंडित नेहरू जानते थे कि देश में एक कानून होना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी यूसीसी चाहते थे। 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पास किए गए। हिंदू समाज में महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक में अधिकार मिले, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ गया। विरोध के डर से केवल हिंदुओं पर कानून लागू किए गए। इससे दोहरी व्यवस्था बनी, एक हिंदू के लिए, दूसरी अल्पसंख्यक के लिए। आज भी ट्रिपल तलाक, इनहेरिटेंस और कई अन्य मुद्दे इस पर बहस होते हैं। महिलाओं के अधिकार और राष्ट्रीय एकता में देरी हुई। नेहरू जी अगर पूरे देश पर यूसीसी लागू करते तो सामाजिक सुधार तेज होता। राजनीतिक कारणों से इसे टाल दिया गया, जिसकी कीमत आज भी चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि इन गलतियों का सार ये है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंचों और शांति के आदर्श पर ज्यादा भरोसा करते थे। यूएन पर विश्वास, चीन के साथ भाईचारा, पाकिस्तान के साथ नरम रवैया, ये सब अच्छे इरादों से थे, लेकिन पड़ोस में सच्चाई अलग थी। सरदार पटेल जैसे व्यवहारिक नेताओं की सलाह को कभी कभी कम तवज्जो मिली, लेकिन आज का भारत बदल चुका है। हम मजबूत सेना, असर्टिव विदेश नीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
आर्टिकल 370 हटाया गया, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया गया, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, यूसीसी की दिशा में भी कुछ राज्य आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इतिहास हमें सिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आइडियलिज्म अच्छा है, लेकिन रियलिज्म के साथ संतुलन जरूरी है। नेहरू युग की गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़े। आप क्या सोचते हैं? नेहरू की इन गलतियों पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें कैपिटल टीवी। धन्यवाद।